स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम ये 50 इंच का पैनल रिपेयर करेंगे। इसमें नो पिक्चर का प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अभी पावर दे रखा है। एक मिनट की केबल लगा लेते हैं पहले। नो पिक्चर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के वीडियो में हम लाइव देखेंगे। अभी तक हमने रिपेयरिंग स्टार्ट नहीं किया है। जस्ट पैनल को निकाल के यहाँ पर बैकलाइट टेबल पे रखा हुआ है। देख सकते हैं बैकलाइट इसकी ऑन है। अभी जब हम पावर देते हैं तो क्या होता है देखेंगे। इसमें रिजोल्यूशन हमने वही रखा है जो इस पैनल के हिसाब से है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट की पोजीशन ऑन पोजीशन है, लेकिन पिक्चर नहीं बन रही है। ओके, लेकिन बैकलाइट ऑन है क्योंकि हमने यहाँ पर बैकलाइट टेबल पे ही रखा हुआ है पैनल को। आप देख सकते हैं पैनल बैकलाइट टेबल पे है, लेकिन कोई बैकलाइट होने के बावजूद कोई पिक्चर नहीं है। सो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आज। सो इसे मैं अभी ट्राइपॉड पे लगा लेता हूँ और फिर बाद में आपको बताता हूँ। सारे वोल्टेज मेज़रमेंट करने होंगे पहले, और ये सब कुछ लाइव है दोस्तों आपके सामने। ज़रा भी तैयारी नहीं की है मैंने। इवन अभी मैं ट्राइपॉड ढूंढ रहा हूँ, कहाँ रख दिया है। चलिए ये वाला ट्राइपॉड ले लेते हैं तब तक। कोशिश करेंगे कि बिना कुछ डैमेज किए ही यहाँ पे ट्राइपॉड अरेंज हो जाए, ताकि मैं आपको प्रॉपरली ये वीडियो दिखा पाऊँ। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हल्का भी अरेंजमेंट कुछ भी नहीं किया। इवन हमने ट्राइपॉड भी ढूंढ के नहीं रखा था, अचानक से प्ले कर दिया आपके सामने, और शेड्यूल भी नहीं किया था। सीधा लाइव हूँ अभी। सो अभी हम टीवी ऑन है, इसकी वोल्टेज मेज़र करेंगे। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। बहुत ही रिस्की सेटअप रखा हुआ है मैंने अभी, क्योंकि अगर जो ये केबल हिल गई और ट्राइपॉड गिर गया, सीधा का सीधा डिस्प्ले के ऊपर गिरेगा। तो मैं यहाँ पर अभी HDMI केबल तो निकाल देता हूँ, और एक हाथ फ्री करने के लिए हम यहाँ पर USB के अंदर
एक पिन घुसा देते हैं, नेगेटिव पिन, और पॉजिटिव पिन से हम हर जगह पे अभी वोल्टेजेस चेक करेंगे। जहाँ जहाँ हमें इम्पोर्टेंट वोल्टेज मिलने चाहिए वो सब कुछ चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो हमारे V इनपुट जो 12 वोल्ट है वो यहाँ पर 11.5 वोल्ट के करीब बन रहे हैं। इसके बाद दूसरा वोल्टेज हम यहाँ देखेंगे, AVDD सप्लाई जो कि VAA सप्लाई है वो नहीं बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर VAA सप्लाई यहाँ नहीं बन रही है। 3.3 वोल्ट देखेंगे जो किसी भी हालत में बनते हैं। अगर जो गेट एरिया में प्रॉब्लम हो तो भी 3.3 वोल्ट हमारे बनते रहने चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट तो बन रहे हैं, लेकिन VAA सप्लाई जो 16-17 वोल्ट के आसपास होती है वो सप्लाई यहाँ पर नहीं बन रही है। अभी हमारे पास यहाँ पर एक फ़ायदा तो है कि इसमें हम हाफ साइड को रिमूव करके चेक कर सकते हैं। और ये मैं बता दूँ, ये पैनल डबल साइड गेट कॉफ वाली है। मतलब इसमें लेफ़्ट साइड में भी 4 कॉफ है, गेट कॉफ, और इसमें राइट साइड में भी 4 गेट कॉफ है। ठीक है, तो हमारे पास अगर जो हमें गेट एरिया का फॉल्ट है पता लगाना हो किसी एक एरिया का, तो हम क्या करेंगे, इस साइड की केबल को निकाल कर हाफ पिक्चर में पिक्चर देखना पसंद करेंगे, बिकॉज हमें देखना है कि इस पे पिक्चर बनती है या नहीं। तो हम यहाँ पर टीवी की पावर को बंद कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट अभी ऑन है। इस स्थिति में अगर जो आप केबल निकालोगे तो आपकी DC टू DC IC फायर हो जाएगी। तो मैं यहाँ स्विच बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट बंद हो गई है। इसके बाद हम ये दोनों केबल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, और चेक कर लेते हैं हाफ रास्टर। ये मैंने दोनों केबल निकाल दी है। आधा रास्टर चेक करेंगे क्या इसमें पिक्चर बनती है या नहीं। तो आप देखेंगे कि इतने एरिया में पिक्चर बन रही है, और जहाँ पर ये ब्लैक हिस्सा दिख रहा है ये एक्चुअली कपड़ा है। सो इसके हिसाब से यहाँ पर इतना एरिया जो है कपड़े के वजह से पिक्चर नहीं है, लेकिन हाफ पिक्चर इसकी बिल्कुल ओके है, और हाफ पिक्चर इसमें नहीं बन रही है बिकॉज हमने इस साइड की केबल को निकाल रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है ना। सो अभी इस कंडीशन के लिए, क्योंकि दो साइड में गेट कॉफ है और क्योंकि ये गेट लाइन लोड हो रही है, तो यहाँ बाईपास का कोई मसला नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई कॉफ ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर जो मुझे बॉन्डिंग में ना जाना हो और यहाँ पे ही अभी काम पता ना हो, तो मेरे पास एक सुविधा है इसके अंदर। आप पूछोगे क्या सुविधा है। मेरी राइट साइड ओके है ना, ठीक है, राइट साइड तो ओके है। हम पिक्चर भी देख लेते हैं इस साइड की, एक बार केबल लगा के देख लेते हैं। तो पिक्चर आधी आप देख रहे होंगे कि आधी पिक्चर इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी कलर की डिस्टर्बेंस नहीं है, डिस्टॉर्शन नहीं है। हाफ पिक्चर क्योंकि हमने केबल निकाल रखी है गेट एरिया को डिस्कनेक्ट करते हुए, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये सप्लाई आ गई है। जो हमारी मिसिंग थी AVDD वोल्टेज, हम फिर से चेक कर लेंगे वो वोल्टेज। यहाँ पर मल्टीमीटर को DC रेंज में रखते हुए उस वोल्टेज को दोबारा चेक करेंगे, जो वोल्टेज पहले मिसिंग बता रहा था जब लेफ़्ट साइड की केबल लगी हुई थी। तो यहाँ पर 17 वोल्ट आ गए हैं और VGH सप्लाई 24 वोल्ट के करीब बन चुके हैं। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है, जो गड़बड़ी है इस साइड है। लेकिन ये बंद करके एक काम करने जा रहे हैं अभी हम, और वो काम क्या है आप देखिए। मैं इसको थोड़ा बाहर की तरफ और थोड़ा स्टैंड को ले लेता हूँ ताकि इसे नीचे रख पाऊँ, और जो मैं करने वाला हूँ वो आपको दिखा पाऊँ। सो अभी आप देखते जाइए हम क्या करने वाले हैं इसमें। पहले बता दूं, दोनों साइड में गेट कॉफ है।
पैनल के इस भाग में भी गेट कॉफ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट कॉफ है, 4 गेट कॉफ जो वर्किंग है। लेफ़्ट साइड में नॉन वर्किंग है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ लोडिंग है। और मेरे थ्योरी के हिसाब से अगर जो लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम है और इस गेट कॉफ को मैं निकाल दूं, लेकिन सप्लाई बंद होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पावर ऑफ कर रखा है। ओके, और ये निकाल दूं मैं, तो पूरी की पूरी पिक्चर ओके हो सकती है। तो क्या हम करके देखें? आप कमेंट कीजिए मुझे, क्या हम ये काम करके देखें? इसमें गेट कॉफ जो है 4 लगी हुई, क्योंकि हमारे पास बॉन्डिंग मशीन नहीं है, ये दोबारा लगानी हो हमें तो हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको ये चीज़ करके दिखाए, तो इसके लिए हम एसएमडी गन को थोड़ा पास में ले लेते हैं और ये काम आपको बताते हैं करके, और सब कुछ लाइव आपके सामने। तो मदरबोर्ड का जो हिस्सा है वो सब कुछ हम अभी निकाल के इसे साइड में रख देते हैं। ओके, ताकि ये काम करने के टाइम मशीन रखने के लिए हमें जगह मिले। ओके, सो यहाँ से मैं प्लग निकाल देता हूँ उसका। मशीन बिल्कुल करीब ले लिए ताकि ये काम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिले। ठीक है, ये केबल भी निकाल देते हैं हम, जो यस। अब मैं टेम्परेचर क्या रखूँगा इसमें, जिससे कि इस मशीन में ये कॉफ निकल भी जाए और पोलराइज सीट ख़राब भी ना हो। उसके लिए मैं टेम्परेचर क्या रखूँगा, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ मैं जो टेम्परेचर रखने वाला हूँ 243 डिग्रीज। ठीक है, और एयर मेरी 5 के करीब की है। ठीक है, तो हम अब कॉफ को निकालने का प्रोग्राम शुरू करते हैं। एसएमडी गन को गर्म कर लेंगे और मैं हाथ में दस्ताने पहन लेता हूँ ताकि मेरी जो उंगलियां हैं उस पर हीट ना आए और हमारा काम भी हो जाए। आप सभी लाइक करते जाइए दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, तो आपका एक फ़र्ज बनता है कि लाइक के बटन को फटाफट दबाते जाइए। अभी हम ये पहली कॉफ निकाल रहे हैं। ठीक है, ये वाली कॉफ, इस कॉफ को निकालने के लिए मैंने जो टेम्परेचर रखा है 243 डिग्री हीट करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर जो ग्लू है उसको पहले निकाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद आराम से इस कॉफ को ये पहली कॉफ हमने निकाल दी बिना डरे, है ना। अब दूसरी कॉफ निकालते हैं। और दोस्तों ये आप लाइव देख रहे हैं इस समय पे, ये काम हम करके बता रहे हैं लाइव आपके सामने। इसका मतलब ये हुआ कि डेयरिंग वाला काम कर रहे हैं हम अभी। हमने अभी तक देखा नहीं है रिज़ल्ट और सीधा का सीधा काम कर रहे हैं, तो ये एक डेयरिंग हो गई ना दोस्तों। ये हमने देख लिया है, सॉर्टिंग नहीं है उस साइड में कोई भी। डायोड टेस्ट में हमने एवीडीडी सप्लाई, वीजीएच सप्लाई सब चेक कर चुके हैं, कोई हार्ड सॉर्टिंग नहीं है। इसके लिए हम ये कॉफ निकाल रहे हैं। तो ये दूसरी कॉफ हमने निकाल दी, अब तीसरी कॉफ निकाल रहे हैं।
अब चौथी कॉप लास्ट कॉप है, इसे हम निकाल देंगे। आज मैं कोई अपलोड नहीं करने वाला हूँ दोस्तों, ये लाइव सेशन ही है जो मैं आज के दिन में रखने वाला हूँ। बिकॉज़ आज मेरे पास बिल्कुल भी आज टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि सीधा लाइव में ये एक काम कर दूँ, एडिटिंग का कोई मसला रहेगा नहीं। तो यहाँ पर अभी हमने सभी गेट कॉफ को निकाल दिया है। अब देख सकते हैं ये हमारी 4 गेट कॉफ थी इधर। ओके, ये 4 गेट कॉफ हमने अब निकाल दी जो इसमें लगी हुई थी लेफ़्ट साइड में, जो हमने चेक करने के बाद निकाली कि हमारी राइट साइड अभी ओके है। क्या ये राइट साइड की अब गेट कॉफ पूरी पिक्चर बना पाएगी? ये 4 गेट कॉफ पूरी एंटायर स्क्रीन तक पिक्चर लाएगी या नहीं, देखने की बात है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या जादू होने वाला है अभी। तो एसएमडी गन को वापस अपनी लोकेशन पे रख देते हैं। ये मेरा छोटा सा सर्विस सेंटर है दोस्तों, लेकिन धमाके बड़े बड़े होते हैं इधर छोटे से सर्विस सेंटर में। ओके, सो अभी हम तैयार हैं दोबारा से पावर देने के लिए इस साइड की पीसीबी को भी, और देखेंगे क्या ये गेट कॉफ निकालने के बाद जो हाफ पिक्चर बन रही थी इस साइड में, अब ये पूरी पिक्चर भी इस साइड की भी बन जाती है या नहीं। इस साइड की जो 3 कॉफ है सोर्स कॉफ, क्या कोई वीडियो सिग्नल इस एरिया तक पहुंचा पाती है या नहीं, देखने की बात है। सो अभी हम जल्दी से केबल लगा के चेक करना पसंद करेंगे, बिकॉज अभी सस्पेंस पे से पर्दा उठने वाला है कुछ ही देर में। सारी केबल्स लगा देते हैं पहले, और ये एलवीडीएस केबल लगाने में खास ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर जो आप यूनिवर्सल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसके ओरिजिनल बोर्ड को निकाल कर तो इसकी जो सप्लाई है किस साइड में जा रही है वो ज़रूर देख लेना है पहले, वरना टिकॉन प्रोसेसर जल जाती है। खास देखना है, पैनल सप्लाई नहीं देखोगे इस टाइप की पैनल के लिए तो चलेगा, बिकॉज मैक्सिमम पावर इसकी 12 वोल्ट की ही होती है बोर्ड की। इससे ऊपर तो कोई सप्लाई मदरबोर्ड से निकलती नहीं है, तो 12 वोल्ट से ही ये पैनल चल रही है, तो सप्लाई देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन केबल उल्टी सीधी है या नहीं वो देख लेना है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमने भी हमारे जो रियल पास्ट में जल्दबाजी में गलतियाँ की है, गेट कॉफ निकाल दिए हैं। वेट कर रहे हैं कि जो गर्मी दी थी हमने इस एरिया में गेट कॉफ को निकालने के लिए। और आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मैंने गेट कॉफ निकालते वक्त गर्मी दी तो पोलराइज सीट यहाँ पर जली नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने कितना टेम्परेचर देना है, मेरी ट्रेनिंग में मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ कि कोई प्लास्टिक कंपोनेंट को नहीं जलाना हो तो आपकी एसएमडी गन का टेम्परेचर क्या रहेगा। ओके, सो अभी हम पावर देते हैं। हमारा एडेप्टर तैयार है अभी पावर देने के लिए, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि अभी हमने कुछ गर्मी दी थी पैनल को, वो सही हो जाए। तो क्या अभी पिक्चर बन पाती है कि नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हमने बैकलाइट तो ऑन कर दी। पावर दे देते हैं मदरबोर्ड को और पूरी पिक्चर देख लेते हैं क्या पूरी पिक्चर बन रही है या नहीं। तो अभी भी इस साइड में पिक्चर नहीं बन रही है, जबकि हमने गेट कॉफ निकाल दी है। फिर से बंद करेंगे या पहले पैनल वोल्टेज देख लेते हैं क्या पैनल वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं।
नहीं, अभी नहीं बन रहे। तो अभी हम दूसरा काम करने वाले हैं, इस केबल को निकाल लेंगे, वापस से चेक करेंगे। पिक्चर बनती है लेकिन हाफ में पिक्चर की दिक्कत है, तो इसमें कोई सोर्स ऑफ ख़राब हो सकती है। तो अभी हम इसको बैकलाइट टेबल की रोशनी से कॉफ में कोई बर्निंग है या नहीं देखेंगे, सोर्स कॉफ में, क्योंकि हमने फिज़िकली तो देखा कोई भी जो गर्मी है कॉफ में वो तो नहीं है। लेकिन एक बार हम सोर्स कॉफ को लाइट दे के देख लेते हैं, क्या इतने एरिया में कुछ जल रहा है। अभी पीसीबी को हमने पावर नहीं दिया है, तो अभी यहाँ पर हम डायोड टेस्ट ले सकते हैं, बिकॉज हमारी दोनों केबल निकली हुई है। ओके, तो हम डायोड टेस्ट लेते हैं ऑन में ही। सभी सप्लाई लाइन, सबसे पहले VAA की रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। VAA सप्लाई लाइन यहाँ पर है, इसकी क्या रेजिस्टेंस शो कर रहा है डायोड टेस्ट में। पहले डायोड टेस्ट देखते हैं, 0.449, ये ठीक लग रहा है। वीकॉम चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्टिंग दिखी नहीं है अभी तक। यहाँ पर VDD टेस्ट पॉइंट पे भी हम देख लेते हैं, 0.398, मतलब ये जो 3.3 वोल्ट है वहाँ भी शॉर्टिंग जैसा दिख नहीं रहा है। वीकॉम TFT, अभी VGH और VGL के बीच में देखते हैं। और VGL यहाँ पर है,
कोई सॉर्टिंग नहीं है, लेकिन ओम्स में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 275 ओम्स बता रहा है। फिर हम उस साइड भी देखेंगे बंद करके। यहाँ पर हमारा जो डायोड टेस्ट है VGH और VGL लाइन का, वो मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ सॉर्टिंग दिख रही है हमें, जो कि 238.8 ओम्स की है। दोनों तरफ से देख लेते हैं। यस, 238 ओम्स की है। सो इस सॉर्टिंग को अभी हम उधर भी चेक कर लेते हैं, पावर बंद करके इस बार चेक करेंगे क्या VGH VGL लाइन के बीच में इस साइड ओम्स बता रहे हैं। कंपैरेटिव ओम्स चेक करेंगे अभी। हमें अगर जो सोर्स को ऑफ उठानी पड़ी तो वो भी हम करके देखेंगे अभी। उस साइड से सोर्स को ऑफ गेट एरिया से पहले मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ क्या VGH और VGL के बीच में कोई सॉर्टिंग। तो यहाँ मेगा ओम्स बता रहा है। ये थोड़ा पास में ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी दूसरी साइड की PCB का कोई संपर्क इस साइड में नहीं है। हमारी जो VGH और VGL लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.28 मेगा ओम्स बता रहा है। और ये केबल को कनेक्ट करके हम देख लेते हैं जो दोनों पॉइंट्स हम चेक कर रहे हैं वो सेम है या नहीं। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, इस साइड में रेजिस्टेंस शो करने लगेगा। अभी मैं इस साइड की केबल लगा देता हूँ। अभी मैंने पावर बंद कर रखी है। ओके, और ये VGH और VGL की सॉर्टिंग अगर जो यहाँ आ जाती है तो हमें परफेक्ट मिल जाएगा कि दिक्कत कहाँ पर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 287 298 ओम्स की वही सॉर्टिंग है, 248 ओम्स की है ना। तो क्लियर हो गया कि इस साइड में हमें VGH और VGL की लाइन को कट करना पड़ेगा। यहाँ से सिर्फ गेट को ऑफ उठाने से काम नहीं बना, हमें ये लाइन को कट भी करना है। बिकॉज इस एरिया में ग्लास के अंदर भी जला हुआ है जिसकी कार्बन रेजिस्टेंस हमें यहाँ शो कर रहा है। तो हम ये दोनों लाइन को यहाँ से कट करेंगे, या तो हम इतने हिस्से की गेट जो एरिया है वो सोर्स कॉप से उठा दें। ठीक है, वो भी कर सकते हैं क्योंकि हमने गेट एरिया को तो पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी सिर्फ VGH और VGL लाइन को हमें कट करके चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारी VGH और VGL लाइन एंटर होती है यहाँ से। मैं ये कट करके बताता हूँ आपको, उसके बाद फिर हम दिखाएंगे आपको। तो ये पोर्शन को मैं थोड़ी देर के लिए
अब मैं इस साइड में शॉर्टिंग देख लेता हूँ कि अभी हमारी इस साइड की शॉर्टिंग, अभी हमने केबल कनेक्ट कर रखी है इस साइड की, आप देख सकते हैं गेट एरिया कनेक्टेड है। तो जो भी शॉर्टिंग अगर जो ख़त्म हो गई है तो यहाँ दिखेगी हमें, जो मेगा ओम्स में शो कर रहा था वो हमें यहाँ दिखेगा। VGH और VGL के बीच की जो शॉर्टिंग है आप देख सकते हैं, अभी ये कुछ किलो ओम्स की बन गई है। जो पहले हार्ड शॉर्टिंग थी वो अभी कम हो गई है, लेकिन इतनी कट करने से क्या पिक्चर बनती है या नहीं देखेंगे। अभी फिर से पावर देते हैं। ये हमने पावर दे दिया और बैकलाइट भी ऑन कर दी। आप देख सकते हैं पूरी इमेज बन चुकी है। जो प्रॉब्लम थी वो हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दी। ओके, सो आपने देखा कि सब कुछ लाइव आपके सामने, कटिंग प्रोसेस जो हमने किया था वो भी मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर। और दोस्तों लाइक तो बनता है ना, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, वो भी कंप्लीट पिक्चर के साथ सॉल्यूशन क्या होगा। ऐसे नहीं कि बीच में कुछ लाइन रह गई है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ आपके सामने लाइव हो रहा है। तो ऐसे में आपको लाइक तो करना चाहिए। मेरी बात सुन के सिर्फ एक बंदे ने लाइक किया, बहुत नाइंसाफ़ी है। अभी 4 बंदों ने लाइक किया। डबल टैप करना है लाइक करने के लिए। ये बहुत दूर से दिख रहा है तो मैं इसे पास में से लेने के लिए ट्राइपॉड से मोबाइल को निकाल लेता हूँ, बिकॉज अभी मुझे पकड़ना नहीं पड़ेगा। मतलब वोल्टेज तो टेस्ट करना नहीं है, बिकॉज अभी पिक्चर बन गई, मतलब सब कुछ सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं जूम करके बता रहा हूँ। ये मैंने कटिंग की है दोनों लाइन की, VGH और VGL। यहाँ से एक मिनट, क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है। ओके, सो आप देख रहे होंगे कि 2 निशान दिख रहा है कटिंग का। यहाँ पर ये दोनों VGL और VGH है। VGH वाली मोटी लाइन है और VGL वाली पतली लाइन, जो गेट एरिया में, मतलब कॉफ में जला हुआ नहीं है, ग्लास में कहीं जाके जला हुआ है। और ग्लास क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कोटेड है, पहले ज़माने में क्या है, यहाँ पर ब्लैक कोटिंग नहीं होती थी तो ट्रैक्स हमें जली हुई दिखती थी, लेकिन यहाँ ब्लैक कोटिंग है तो हमें नज़र आई नहीं वो, ठीक है, ना ही कोई इतनी गर्मी हो रही थी। लेकिन हमने यहाँ इस एरिया का गेट कॉक जो है उसे तो निकाल दिया और पूरी पिक्चर बनने लगी। अब इसकी ओरिजिनल पैनल पे हम फिट कर देते हैं, और जो गेट एरिया हमने खाली 2 काटा है वो सारा का सारा काट देंगे, बिकॉज इस साइड को अभी कनेक्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज अभी इस साइड में गेट कॉफ ही नहीं है। ओके, तो ये सारी लाइन को मैं काट देता हूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए। अभी मैं ये चैनल को बंद कर देता हूँ ताकि आप देख सकते हैं ये ब्लू स्क्रीन पूरी कंप्लीट है। अभी मैं पावर बंद कर देता हूँ, मेन प्लग निकाल के गेट एरिया पूरा काट देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर ओरिजिनल पैनल पे हम कनेक्ट करके पूरी पिक्चर देख लेंगे। ओरिजिनल टीवी पे ये मेरे 1 बजे का, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टाइमर रखा हुआ है, ये मेरी एडिटिंग का टाइम है। सो ये मैं बंद कर देता हूँ। ये मैंने याद रखने के लिए किया हुआ है कि मेरा एडिटिंग का टाइम पूरा ना हो जाए, बिकॉज मेरे वीडियोस छोटे छोटे पार्ट्स के होते हैं। उस सारा कंटेंट को मेरे को इकट्ठा करके पूरा एक साथ करना पड़ता है,
बहुत मुश्किल टास्क करता हूँ मैं, वो भी रिपेयरिंग के साथ एडिटिंग का भी काम मेरा है, जो कि मेरे वीडियोस को ही मैं खुद एडिट करता हूँ। तो पूरी पूरी कटिंग कर दी है हमने इस साइड की गेट एरिया की। अब वो काटने के बाद यहाँ आप देखोगे कि मेगा ओम्स की रीडिंग आ गई है। पहले किलो ओम्स में बता रहा था, अब मेगा ओम्स में है। तो अभी कोई बर्निंग होगी उस साइड में। जितनी गेट एरिया थी वो सारी की सारी लेफ्ट साइड की हमने काट दी है। उसके बाद वीजीएच और वीजीएल के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में 8.1 मेगा ओम्स हो गया है, जो कि सॉर्टिंग 238 ओम्स की थी। अब हम पिक्चर दोबारा से चालू करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर ओरिजिनल टीवी पे फिट कर लेते हैं। ओके, देख सकते हैं कंप्लीट पिक्चर, नो डिस्टॉर्शन। अब हम पूरी कटिंग बता देते हैं आपको। पहले हमने सिर्फ 2 ट्रैक काटी थी और उसके बाद अब सारी की सारी ट्रैक काट दी है। ओके, मैं कैसे बताऊं आपको, इसको थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं। पूरी की पूरी ट्रैक्स यहाँ की इस साइड की हमने काट दी है। अभी मैं पावर बंद है देख लेता हूँ, क्योंकि चालू में मैं अगर जो यहाँ छुरी फेर दूंगा तो सारा किया कराया सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गेट एरिया कट कर दिया। पहले सिर्फ हमने वीजीएच वीजीएल काटी थी, अब पूरी एरिया को काट दिया है। और ये एरिया अभी यहाँ से फ्री हो गया है, मतलब यहाँ से गेट कंट्रोल नहीं है। जो भी पूरी पैनल में कंट्रोल है वो इस साइड से होगी, पैनल के इस भाग से। ठीक है, तो अभी हम इसकी ओरिजिनल पैनल असेंबली पे फिट कर देते हैं इसे। तो मैं यहाँ पर स्टैंड खड़ा कर देता हूँ ताकि आप भी देखें हम क्या कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हमने मदरबोर्ड जो लिया था यूनिवर्सल बोर्ड टू चेक द पैनल, इसकी ओरिजिनल बोर्ड नहीं है ये सिर्फ पैनल चेक करने के लिए हमने ये मदरबोर्ड लिया है, जो कि पैनल चेक करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 रिजोल्यूशन रखे हुए हैं, बी पे जंपर है और ए पे जंपर है। ठीक है, तो ये 2 जंपर से हमारा जो सेटिंग है वो क्या हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी यहाँ दिख रहा है 19 20 10 80 8 बिट। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये दोनों कनेक्शन रखे थे। अभी इसे हटा देते हैं, सारे अवरोध हटाएंगे, पैनल को नीचे रखेंगे, उसके बाद फिर ओरिजिनल असेंबली को रखकर पैनल इसके ऊपर बिठा देंगे। जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसे हम 2 मिनट के लिए साइड कर देते हैं। फिर मैं आपको ये गेट कॉफ के नंबर भी बता दूंगा, क्या नंबर के गेट कॉफ है, पैनल नंबर बता दूंगा। अगर जो मैं भूल जाता हूँ तो आप मुझे याद करा दीजिएगा, ये सारी चीज़ें मुझे बतानी है आपको।
ये काम में बहुत ही आराम से करना है, बिकॉज इस काम में अगर जो आप गलती कर देते हो तो उसका कोई रिटर्न नहीं है, वापस बैक टू पेविलियन नहीं आ सकते आप। इसलिए पैनल की फ्रेम रखने से पहले पैनल को अच्छे से चेक कर लेना है कि पूरे एरिया से पैनल अंदर हो, किसी जगह से भी बाहर ना हो। तो जहाँ से बाहर होगी वहाँ से पैनल टूट सकती है, तो ध्यान में रखना है आपको ये चीज़ का। ये काम करते समय हमेशा सबसे आराम से करना है, चाहे 5 मिनट देर होगी चलेगा। मैंने स्क्रू कहाँ रखे सारे, यहाँ पर। सो थोड़ा सा आप लोग चाय पी लीजिए, तब तक मैं कुछ स्क्रू लगा के पैनल को उल्टा रख देता हूँ।
अब इसकी ओरिजिनल असेंबली पे भी चेक कर लेते हैं क्या इसमें पिक्चर बन रही है। बन जानी चाहिए बिकॉज इसमें अभी हमने फिर भी देख लेते हैं। दो टेप लगा देते हैं बिकॉज यहाँ पर अगर जो सोर्स ऑफ कहीं से भी बाहर आ गई तो जो पहले मेरे पास थी अब नहीं है, उसके पास जाना पड़ेगा। दोस्तों मुझे बताइए कमेंट करके किसके पास। ओके, नाउ वी आर रेडी टू गो। एक बार चेक कर लेते हैं किसी ने केबल ना बदल दी हो। रेडी। अभी सिर्फ हम अभी थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं HDMI 2 पिक्चर बन चुकी है। रेडी। सो अभी हम इसकी पूरी फिटिंग कर लेते हैं, फिर आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे।
तो फाइनल फिटिंग हम पूरी टेस्टिंग के बाद करेंगे। तो पहले साउंड एंड पिक्चर दोनों देख लेते हैं। तो आवाज़ भी चेक कर ही लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर ओके है। साउंड भी चेक कर लेते हैं। मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखा सकता।
सो हम इस तरह से टेस्टिंग करते हैं पूरी टीवी की और फिर बाद में देते हैं, क्योंकि ये जो हमने काम किया है ये मॉडिफिकेशन है एक्चुअली पैनल रिपेयरिंग के लिए हो रहा है। ठाकुर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठाकुर मतलब पैनल, ठीक है। सो यहाँ पे अब सभी कमेंट पढ़ने का टाइम हो गया है, तो हम सभी कमेंट पढ़ लेते हैं। तो अभी तक आए हैं कमेंट काफ़ी सारे, पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी लेकिन हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले सुशांत घेर ने लिखा है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सुशांत। सलील शेख ने लिखा है हाय। फिर एक मलयाली हैं कुमार करके, उन्होंने हाय मैसेज किया है। ब्रह्मम कोटापटी लिखते हैं, उन्होंने कन्नड़ा में तेलुगु में कुछ लिखा हुआ है, समझ में नहीं आया मुझे। राम ठाकुर लिखते हैं हाय। सत्यम जैन लिखते हैं हाय सर, मेरे पास पैनासोनिक का एलसीडी है 32 इंच, उसमें रिप्रोग्रामिंग भी कर लिया है और मैं आईसी को हीट भी कर चुका हूँ, लेकिन उसमें ऑन करने पर ग्रीन लाइट जल रही है। सो अगर जो ग्रीन लाइट जल रही है इसका मतलब आपका प्रोसेसर काम कर रहा है। जो भी आपका अभी आरपीएम भी काउंटर नंबर से लेना देना है। अगर जो आपने काउंटर नंबर हटा दिया है, कुछ जो प्रोसेसर है वो काउंटर नंबर पे ही चलती है, वरना वो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। सत्यम जैन लिखते हैं उसमें प्रोसेसर आईसी में 3.3 1.2 वोल्टेज भी जा रहे हैं, में ग्रीन इंडिकेटर का फॉल्ट है सर। सो मैंने बता दिया आपको। सत्यम जैन शायद मेरी ट्रेनिंग ले चुके हैं ये। और यहाँ पर दीपांशु लिखते हैं सर जी आपकी शॉप कहाँ पर है। मेरी शॉप अहमदाबाद में है, चांदखेड़ा एरिया में। दीपांशु लिखते हैं सर जी आपकी शॉप, चलो मैंने वो उसका जवाब दे दिया है, वो उन्होंने 3-4 बार लिखा था बिकॉज मैंने उस समय टीवी रिपेयर कर रहा था। दीपांशु लिखते हैं ओके। दीपांशु लिखते हैं हाय। विनोद कैनी सर जी बढ़िया जी बढ़िया, उन्होंने लिखा है हुक्फी करके हैं कोई, उन्होंने नाम शायद चैनल का रखा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है उनका एक्चुअल नाम क्या है। सत्यम जैन लिखते हैं सर आप कितने बजे से लाइव आते हो। कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, मैं कोई भी टाइम पे आ सकता हूँ। सो आप लोगों को तैयार रहना है। तैयार कैसे रहोगे, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना है, ताकि घंटी की आवाज़ तो सुनाई देगी आपको। जब भी मैं आऊँगा घंटी बजेगी आपके फ़ोन पे और आप लोग देख पाओगे। कोई नियम कायदा नहीं है कि मैं कितने बजे आता हूँ। यहाँ पर सत्यम जैन लिखते हैं सर मेरी शॉप है एमपी में, मैं खुद रिपेयर करता हूँ। मेरे यहाँ पर हर रिपेयर होने के लिए एलसीडी कस्टमर की, मतलब सब टाइप की रिपेयरिंग करते हैं, ये बता रहे हैं। सत्यम जैन लिखते हैं सर आप बताएं RT809F प्रोग्रामर मुझे महंगा पड़ा क्या। कितने में लिया आपने? 6,000 रुपये में। हाँ बहुत महंगा पड़ा है, 3,500 की कीमत होती है उसकी। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं हेलो सर। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिखा है सर गुड आफ्टरनून। और कुमार सौरव लिखते हैं, उन्होंने लिखा है आई हैव ए सोनी 43 इंच LED एंड्रॉयड टीवी दैट नीड्स रिपेयर, आई एम बेस्ड इन मुंबई, डू यू हैव ए सर्विस सेंटर इन मुंबई। अगर जो आपकी ये मदरबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मुझे मॉडल नंबर का फ़ोटो, बोर्ड का फ़ोटो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अगर जो आपको चाहिए तो आप लिख लीजिए 9601991652, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप मुझे मॉडल नंबर का फ़ोटो और बोर्ड का फ़ोटो भेज दीजिए और आपकी प्रॉब्लम क्या है वो लिख कर भेजिए। आपकी रिपेयरिंग हम आपके एरिया में बैठ के ही करेंगे, आपको सिर्फ कुरियर करना होगा। मेरे यहाँ से रिपेयर करके मैं दोबारा कुरियर आपको लौटा दूँगा और इस तरह से ये आपका टीवी ठीक हो जाएगा।
आप कहीं भी रहते हो अहमदाबाद में, आप कुरियर से भेजोगे। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों, आप सभी जुड़े। इस लाइव सेशन को मैं एंड करूंगा इसी वादे के साथ कि दोबारा कोई और वीडियो मेरे पास आता है, कोई और रिपेयरिंग आता है तो मैं उसकी रिपेयरिंग आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हमने जो रिपेयर किया था वो ये टीवी था, मोनेटाइजेशन रूल की वजह से हम उसे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। आवाज़ सुना देते हैं आपको। अब एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटी शैम्पू से डैंड्रफ वापस आता ही है, पर जाता है एक से हेड एंड शोल्डर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट की नंबर 1 चॉइस। ये खास लेयर तक अंदर जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स। सो ये टीवी रिपेयर हो चुका है, इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। आपको पता है आपके पास गूगल जेमिनी है। इस वीडियो को एंड करूंगा इसी वादे के साथ कि दोबारा बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिकल लेके दोबारा लौटूंगा। थैंक्स अ लॉट, बाय, गुड आफ्टरनून।